अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान में। यहां पर इस वक्त जलसा हो रहा है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का। इस जलसे के अंदर काफ़ी लोग बड़ी तादाद में आए हैं और बहुत सारा रश है यहाँ पर। चारों तरफ जो है वो हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये तमाम तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी इंतज़ाम जो है इन्होंने अच्छे किए हुए हैं। यहाँ पर यौम तकबीर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर का मतलब ये है कि 28 तारीख को मियाँ नवाज़ शरीफ की पहली दफ़ा ज़िंदगी में उन्होंने लिखाई और उन्होंने चागी के मुकाम पे जो है वो 6 एटमी धमाके किए, जिसके बाद हमारा पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। लेकिन जिसने एटमी कुव्वत बनाया अब्दुल कदीर ख़ान, उसको आज तक इस मुल्क में वो इज़्ज़त वो मकाम नहीं मिल सका जो कि उसको मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज दुनिया में 7वें नंबर पर आया। उस बंदे को आज तक इस मुल्क के अंदर जो है वो इज़्ज़त और वो एहतराम नहीं मिल सका। यहाँ तक कि जब अब्दुल कदीर ख़ान की वफ़ात हुई, वो फौत हुए, तो कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी MNA वगैरह उस जनाजे में शामिल नहीं हो सके। जितने भी लोगों ने आज तक इस मुल्क के साथ अच्छा करने की कोशिश की और इस मुल्क को जो है आगे ले जाने की कोशिश की, यहाँ पर कभी भी उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो यौम तकबीर मनाया जा रहा है, लेकिन यौम तकबीर किस वजह से ये दिन हमें नसीब हुआ, उस बंदे की आज तक कभी भी किसी भी तरफ से जो है उस बंदे को सेलिब्रेट नहीं किया गया, ना ही उस बंदे की हौसला अफजाई की गई और ना ही उस बंदे को वो मकाम मिला जो उसको मिलना चाहिए था। तो जी नाज़रीन, हम कुछ लोगों के साथ बात करते हैं और उनका जो मंशूर और उनका जो नज़रिया है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद याहिया। सर, आप यहाँ पर किस नज़रिए से आए हैं? नज़रिया पाकिस्तान के नज़रिए से। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नज़रिए से हम इधर आए। सर, आपकी जमात का जो मंशूर है हम वो जानना चाहते हैं कि क्या मंशूर है आपकी जमात? हमारी सियासत, हमारी जमात का मंशूर है खिदमत इंसानियत। और जो इस वक्त पूरे मुल्क में गंदी सियासत चल रही है, इसकी जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाह की सियासत को लाना चाहते हैं आगे। जो सियासत अंबिया ने की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने सियासत की, हम उस सियासत को आगे लेके आना चाहते हैं। सर, यौम तकबीर के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, हम उसके दिफा के लिए भी इकट्ठे हुए हैं इधर, और इंशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत से हम इसका दिफा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खालिद महमूद। सर, आप यहाँ पर किस नज़रिए से आए हैं? हम इस नज़रिए से आए हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है, ये इस नज़रिया जो नज़रिया पाकिस्तान है, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी और अमन पायदार और आवाम के हल के मसाइल। यौम तकबीर का क्या मतलब है सर? यौम तकबीर का यही मतलब है कि इस यौम तकबीर के जो है पाकिस्तान की एक बका का दिन है। सर, कैसे बका का दिन है? आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि यौम तकबीर वाले दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है? गासिबों, दुश्मनों, उनको हमने दिखाया था पाकिस्तान के लोगों ने कि हम भी एक कौम है, जिंदा कौम है, ला इलाहा पर अमल करने वाले, यकीन रखने वाले। और धमाका, एटमी धमाका कुव्वत है का उनको साबित किया था कि हम भी एक कुव्वत है, साबित करके। किन्होंने किया था एटमी धमाका? 28 मई। तो सर, एटमी पावर जो बनाया था वो तो अब्दुल कदीर ख़ान ने बनाया था, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? अब्दुल कदीर ख़ान, इसके बेसिकली तो देखा जाए तो पाकिस्तान बनने से आज तक जो इसके रूह रवा है, जो इसके किरदार है, जो इसके कारनामे, उनको इज़्ज़त नहीं मिली। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम जी। आप यहाँ पर किस मकसद से आए हैं? हम आए हैं इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान को हम जो है आज़ाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान जो बनाया गया था कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया था, और ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून इधर जो भी हुकूमत आई है उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून नाफज नहीं किया। हमारी क़यादत इसलिए सियासत में अब आई है कि हम इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान में इंतकामी सियासत के अलावा खिदमत की सियासत देखना चाहते हैं। और हमारी जो क़यादत है वो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहती है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हमारा इधर जमा होना और ये जो भी सारा पाकिस्तान की जो इधर आवाम इकट्ठी हुई है, हमारा सिर्फ मकसद ही यही है कि हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कायम करें। पाकिस्तान एटमी धमाका, जो पाकिस्तान का हीरो था, धमाका एटम बनाने वाला, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। लेकिन जो इंतकामी सियासत करने वाले लोग थे उन्होंने अपना रवैया इख्तियार किया। 28 मई को उन्होंने एटमी धमाका तो कर दिया, इसका क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को जाता है। लेकिन जो कानूनी तौर पर, असूली तौर पर देखा जाए तो हमारा जो है वो हीरो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत जो है ना बनाया था।
तो हम पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं, इधर कुरान और सुन्नत का नफाज चाहते हैं, और हम इधर जमहूरियत को नहीं देखना चाहते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की पाबंदी और यही कानून नाफिज करना चाहते हैं। यही हमारा इधर जमा होने का मकसद है। लेकिन अब्दुल कदीर खान जो थे, उनके साथ जो मामला हुए, उस आपको नहीं लगता कि क्या इस कौम ने उनके साथ सही किया? ये पाकिस्तान का जो है ना, ये सियासतदानों का वतीरा है। जो भी पाकिस्तान का हामी होता है, पाकिस्तान का खैर का होता है, उसको कभी नज़रबंद कर दिया जाता है, किसी को कैद कर दिया जाता है। पाकिस्तान जो है इस्लामी फलाही रियासत देखना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हमारा ये माटो है, हमारा ये इत्काद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ये दुनिया पूरी को लीड करेगा। ये पाकिस्तान की कौमी सियासत जो है ना, वो पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं। कश्मीर को आज़ाद करवाने की आवाज़ें तो बड़ी सुनी जाती हैं, हमारे जो वज़रा वगैरह हैं वो भी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कभी किसी ने नहीं किया। इस हवाले से क्या कौम ने अपने बेटे पेश किए कश्मीर की आज़ादी के लिए। हमने देखा कि कश्मीर में हमारी माओ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है। इंडिया के जो है दहशतगर्द आर्मी फ़ौज, वो हमारी माओ बहनों के साथ ज़्यादती करती है, हमारे बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती की जाती है, उनके घरों में घुस जाते हैं, बेटियों को उठा लिया जाता है। इज्जतें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी माओ बहनों की महफूज नहीं है। पाकिस्तान में देखो, ये पाकिस्तान जो है हमारी कौम का वाद हल इस्लामी कानून है। जमहूरियत का इधर पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं हो सकता। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई की हो, लेकिन औरतों का तकद्दुस बमाल नहीं होना चाहिए, औरतों की इज्जतों पे हाथ नहीं डलना चाहिए। ये एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क के अंदर औरतों की इज्जतों के ऊपर अगर हाथ डले तो वो मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं रहता। तो आपका ख्याल है हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, ना हम नून लीग की बात करते हैं, ना हम पीटीआई की बात करते हैं, ना हम मुस्लिम लीग मरकजी मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मैं इस वक्त जो आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में भी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें आज महफूज नहीं है, उस हवाले से आप लोग क्या कहेंगे? वो इसलिए महफूज नहीं है कि इधर अंग्रेज़ों का कानून है, इधर जो भी किसी की इज्जत को हाथ डालता है उसको सज़ा नहीं दी जाती। वो अगर पावरफुल है, उसके पास इख्तियार आता है, किसी वज़ीर का बेटा है, किसी वो एमएनए का बेटा है, उसको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई गरीब आदमी ऐसा करता है उसको सज़ा दी जाती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब हमें ये मुल्क लेकर दिया था तो काफिरों ने मुसलमान बहनों की इज्जतें लूटी थी, लेकिन आज मुसलमान भाई मुसलमान बहनों की इज्जतों पे हाथ डाल रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है और कितना लम्हा फिक्रिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए। औरत को जो मकाम दिया है, हम वो इंशाअल्लाह औरत को मकाम दिलाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी क़यादत भी जो है ना वो यही चाहती है कि औरत का तक़द्दुस बमाल हो। हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है। ये औरत है जो इसमें हम बिया भी पैदा हुए, औरत का तक़द्दुस इतना है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में महफूज हुए तो उन्होंने औरत को ऐसा मकाम दिलवाया कि ज़िंदा दरगोर किया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, इसकी खातिर के लिए कि हम इनको देखना नहीं चाहते। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को मकाम दिया वो किसी दीन में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल मालिक, आप क्या नज़रिया और क्या मंशूर है आपकी जमात का? हमारी जमात का मंशूर जो मेन मंशूर है वो जिस मकसद के तहत पाकिस्तान बनाया गया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान को एक इस्लामी एटमी क़ुव्वत बना के इस्लामी ममालिक की क़यादत करने वाला हम इसलिए जहाँ मीनार पाकिस्तान के साए तले जमा हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा को एक पलड़े में जमा करके काफिरों तक पैगाम जाए कि हम मुस्लिम ममालिक सब एक हैं। हमारा मकसद कि पाकिस्तान को एक लीडर के तौर पर पूरी दुनिया पे क्या अब्दुल कदीर खान ने मुल्क के साथ तो वफा की, लेकिन क्या इस मुल्क ने और इस मुल्क की अवाम ने अब्दुल कदीर खान के साथ वफा की है? बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान को इस तरह के थे जिन्होंने उसके साथ अपना बदसलूकी की। और पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान साहब इस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों की धड़कन है। वो समझते हैं कि वो हमारे एक लीडर थे, हीरो थे, तो हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती थी कि हमारे पास कोई ऐसी क़यादत नहीं थी जिस वजह से पाकिस्तान उनको सही मायने में नहीं संभाल सका। बहुत शुक्रिया।